बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपने अपने बिसात बिछा चुकी है। हालांकि एनडीए की तरफ से अभी भी उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं हुई है। और आज हम बेनीपट्टी विधानसभा के सबसे पश्चिमी छोर मकिया में हैं, जहां हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान विधायक के रीजन में इन लोगों का विकास कितना हुआ और नीतीश कुमार के 15 सालों के कथित सुशासन के सरकार में इन लोगों को क्या मिला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। वर्तमान विधायक भावना जी कांग्रेस की हैं, क्या आप लोग उनके कार्य से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। उन्होंने कुछ काम किया कि ऐसे ही संतुष्ट है? कुछ काम गिना सकते हैं क्या? जैसे वहाँ पे वो शादी भवन बनाया लड़गावा में, मकिया में कब्रिस्तान घेरा है, वो कहीं कहीं कुछ कुछ किया है। नीतीश कुमार का जो 15 साल का शासन है चाचा, उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? ओ ठीक है, मिला जुला करके ठीक है। लालू जी का जो पुत्र तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम का उम्मीदवार है, क्या आपको लगता है उनका कुछ इस चुनाव में कुछ भविष्य बचेगा? भावना जी हो जाएंगे तो होइए ना, लालू का गठबंधन ना सीएम बन पाएंगे? भविष्य बताएगा, हम किसका भविष्य बताएगा आने वाले दिन में। अभी बेनीपट्टी विधानसभा से हालांकि अभी तक वो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ओवैसी साहब की भी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ी, जो कास्ट मुस्लिम कास्ट को लेकर के विशेष तौर पर जानी जाती है। क्या आप लोगों को लगता है कि उसको संजीदगी से लिया जाएगा या फिर ऐसे ही उस दरकिनार करके जो डेवलप दरकिनारे रहेगा? कोई मुस्लिम वोटर आप बेवकूफ़ नहीं है, उसके दे देने से थोड़ी जीत जाएगा, वो बात ही है। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि मुसलमान जितने मतदाता हैं वो एक साथ होकर के तय पहले करते हैं कि किसे देना है वोट, किसे नहीं देना है वोट, और उसके बाद मतदान केंद्र पर जाते हैं। ये सही है या गलत? गलत है, कोई किसी का बात नहीं मानता, अपना अपना मर्जी से। आइए हम एक और युवक से बात करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, युवक ही चुनाव में अव्वल खड़े होते हैं। क्या नाम है आपका? दानिश। वर्तमान जो विधायक है कहाँ के रहने वाले बोले, ये बताइए। मैं इसी गाँव। आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार में और भावना जी यहाँ के विधायक जी के रीजन में आपके मकिया गांव का या इस पूरे पंचायत का कोई विकास हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि भावना जहाँ पावर में है नहीं, एमएलए थी, तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार थी वो एनडीए की थी, तो मुझे नहीं लगता कि पूरा सपोर्ट उनको मिला होगा अगर वो डेवलपमेंट का काम सारा करना चाहती भी रही होगी तो। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पर करने की बहुत कोशिश की है, जैसे कि चाचा ने जिक्र किया कि कब्रिस्तान का घिराव हो या शादी भवन हो, या सबसे बड़ा जो करप्शन यहाँ चल रहा था कि बेनीपट्टी में पुलिस जो है पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने वाले से 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये लेती थी, तो भावना जी ने इन सब चीज़ों को रोकने का काम किया है। बेनीपट्टी थाना में आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट के नाम पर 3,000 रुपया लिया जाता था, हाँ, अब नहीं लिया जाता है? हाँ, अब नहीं लिया जाता है। ये आप कंफर्म है? हाँ, ये हमारे गांव के लड़के कई से मेरी बात हुई है, तो वो लोग कहते हैं कि अब हमसे नहीं लेते हैं, लेकिन 5 साल पहले लिया जाता था। इसका श्रेय किसे है? मुझे तो लगता है कि भावना जी को, क्योंकि भावना जी जब पिछले इलेक्शन में वो यहाँ आई थी तो लड़कों से उन्होंने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, तो उनमें से सबसे पहले इन लड़कों ने यही कहा था कि हम लोग जो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो हमसे 3,000-4,000 मांगती है पुलिस। तो कहा था कि अगली बार से अगर जब भी आप जाइएगा तो हमें फ़ोन कर लीजिएगा। तो 1-2 लड़कों ने वहाँ पर जाके फ़ोन किया तो पुलिस वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं ले रहे हैं और अब हम नहीं लेंगे। बिहार में 15 साल नीतीश कुमार के शासनकाल था, अब महागठबंधन तरफ से कल ही फाइनल हुआ कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम चेहरा हो। क्या आपको लगता है? पहली बात तो मुझे लगता है कि महागठबंधन कहना ही इसको गलत है, सिर्फ ये कांग्रेस और आरजेडी का है। देखा जाए तो उससे बड़ा गठबंधन एनडीए का है, क्योंकि उसमें कुशवाहा भी जाने वाले हैं और मांझी भी जा ही चुके हैं, और बाकी जो 2 बड़ी पार्टियां वो तो है ही है। तो मुझे देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप हकीकत का कहिएगा तो कुछ काम अच्छा किया है नीतीश कुमार ने, ऐसा नहीं है। जैसे कि कुछ कुमार उन्होंने अच्छा किया था कि जैसे 50% रिजर्वेशन दिया था वुमेन को, उसके बाद जो है लड़कियों को साइकिल दिया था शुरू में, तो ये सब काम अच्छा किया था, जो कहने वाली बात है। लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना, जैसे कि आप एजुकेशन के लाइन में बिल्कुल भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली। एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है बहुत ही ख़राब है बिहार के अंदर। यहाँ से जाने के बाद दिल्ली में आप किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कंपटीशन दे करके आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात उन्होंने कि शुरू में जब उन्होंने जो फर्स्ट टर्म था उनका, उसमें उन्होंने करप्शन को रोकने की कोशिश करी थी और बहुत हद तक कम हुआ था कि गुंडागर्दी और मारपीट, लड़ाई झगड़ा और गरीबों को कम कर। लेकिन अब देखिए कि अब बिल्कुल फिर से वापस आ चुका है और सब कुछ हो रहा है। और फिलहाल अभी आप देख लीजिए कि जो दलित के साथ जो खासतौर पर अन्याय हो रहा है वो बिहार में पूरा खुलेआम है।
आप देख लीजिए कि जो दलितों की बस्ती होती है वहाँ जाकर के रेप होता है, मर्डर होता है, सब कुछ हो रहा है। बिहार में भी हो रहा है, मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले हुआ। आप मुजफ्फरपुर में देख लीजिए कि वो शेल्टर होम था, उसमें गरीब कमज़ोर लड़कियों के साथ 20-25 लड़कियां ऐसी थी जिनको जो है MLAs और MPs को सप्लाई किया जाता था। तो ये सब तो नीतीश कुमार के अंदर में हो रहा है। तो इन सब फ्रंट पे वो बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और वोटर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो किसको चुनेंगे। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव अगर वो जीत के आते हैं और CM बनते हैं तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और आप भी युवा हैं। क्या आपको लगता है ये चुनावी शिगुफा है या फिर कुछ करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार जिस तरह से करप्शन में डूबा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि किसी CM के कहने से पूरा, चूँकि एक चैन है, आते आते बहुत हद तक क्या क्या होता है वो सिस्टम आपको पता है, आप चूँकि जर्नलिज्म में हैं तो आपको पूरा पता होगा। तो मुझे ये लगता है कि वो ये वादा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि पूरा कर पाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे। मुझे सिर्फ इसकी वजह यही है कि वो एक युवा है और वो बिल्कुल अलग हट के सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में जाना है। लॉन्ग टर्म में जाना है तो कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि भावना झा रिपीट कर पाएगी बेनीपट्टी विधानसभा? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत सेकुलर है, खासतौर पे जो बेनीपट्टी सेकुलर है। यहाँ कम्युनलिज्म बिल्कुल नहीं है, यहाँ कास्टिज्म भी बहुत हद तक कम है, मतलब ये नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो दलित भाई हैं हमारे, जो खास तौर पे वो NDA के वोटर हैं, मुझे लगता है कि उनको दोबारा देखना चाहिए कि आपने NDA को वोट दिया है और आपके साथ सबसे ज़्यादा जुल्म इसी सरकार में हो रहा है। ठीक है, आपकी लड़कियां सेफ नहीं है, आपकी लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। और देखिए, ये सिर्फ बलात्कार नहीं है, बलात्कार किसी मुस्लिम लड़की के साथ भी हो सकता है, किसी अपर कास्ट की लड़की के साथ, लेकिन दलित के साथ जो रेप होता है ना, ये उसको उसकी औकात दिखाने के लिए होता है कि तुम कास्ट के हिसाब से हमसे छोटे हो, तुम शुद्र हो, इसलिए तुम्हारा हम रेप भी करेंगे, तुम्हारी कमर भी तोड़ेंगे, तुम्हारी जबान भी काटेंगे, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी भी तोड़ेंगे और फिर तुम्हारा मर्डर भी करेंगे, इसलिए तुम औकात में रहो। एक दलित की लड़की का रेप करने का मतलब होता है कि सारे दलित को उनकी औकात दिखाना। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और हमारे गांव में भी दलित हैं, आप उनको पूछ लीजिए जा करके कि हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग मेजोरिटी में इस गांव में, कभी आज तक उनको कोई छूता भी नहीं है। लेकिन आपको जो दूसरी जगह दलित है, आप उनकी जाकर उनकी पूछ लीजिए, यूपी के अंदर हालात पूछ लीजिए, तो दलितों का जो बुरा हाल है उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि आप यूपी में जैसे देख लीजिए, यूपी में कह रहा रामराज जा रहा है, आप जिस अभी हम यूपी नहीं चलते हैं, चांद हमको नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब, घर कहाँ है? मकिया। अभी वर्तमान विधायक जो भावना जी है, उनके कामकाज से कितना आप खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा खुश हैं उन लोगों से। बहुत कुछ कर दिया है हम लोगों का। देखिए, कब्रिस्तान का भी घेरावा था, सब कुछ कर दिया है। हम लोग उनसे पीछे नहीं है, एकदम जैसे भी होगा उनको वोट देंगे जीव जान से। लालू जी के पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना है? हाँ, बनाना है उनको, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना है, लालू जी के पुत्र को। अब इधर उधर कोई पार्टी को नहीं। नीतीश कुमार कितना बिहार का विकास किया? वो कुछ नहीं, बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार बर्बाद कर दिया एकदम। कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? क्या कहेंगे, हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है। हम लोग को न राशन कार्ड देता है, न हम लोग को जो है से ये किसान का पैसा देता है, एगो कुछ नहीं देता है, एक पैसा नहीं देता है। पूरा फसल दह गया, हम लोग को कुछ एक पैसा नहीं मिला है। लालू जी के शासनकाल में बाढ़ का कुछ रिलीफ मिलता था? हाँ, मिलता था, बहुत ज़्यादा मिलता था। बहुत अच्छे से लालू जी दिया हम लोगों को रिलीफ मिलता था। हाँ, एक कहाँ दिया है ये जो है नीतीश कुमार हुआ था, कहाँ दिया? बाढ़ आने पर चचा लालू जी ही कहा करते थे कि बाढ़ अगर आई है तो घोंगा मछली सितुआ पकड़ के खाओ, और नीतीश कुमार को बिहार की जनता कुंचलिया बाबा का नाम दिए थे। हाँ, तो कहाँ नीतीश कुमार कुछ दिया? कुछ नहीं दिया हम लोगों को। हैं, हम लोग तो ऐसे ही मरते हैं भूखा। भावना जी पुनः चुनाव जीत पाएंगी? हाँ, इंशाल्लाह जरूर जीत पाएगी भावना जा को हम लोग वोट देंगे जीव जान से एकदम। जितना महादलित भी है वो भी लोग जो है भावना जा को वोट देंगे। अभी तो एक चचा कह रहे थे कि हम लोग एक राय करके वोट नहीं देते हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि पूरा गाँव? नहीं, पूरा गांव देगा, एकदम सपोर्ट है पूरा गांव उनका भावना जा का। कोई पीछे नहीं है हम लोग। हाँ, हम लोग एकदम पीछे नहीं। हाँ, एक मिनट भैया, कुछ करो नीतीश कुमार। क्या नाम है आपका? निसार जी, क्या आपको बेनीपट्टी के जो अभी निवर्तमान विधायक है भावना जी, उनके कामकाज से आप लोग कितने खुश हैं? हाँ, लगभग मिला जुला के संतुष्ट है उनसे।
कोई काम किया हो यहाँ? हाँ, बहुत सारा काम किया उन्होंने। तो किसी का कोई समुदाय झगड़ा होता है उसको निपटा देते हैं, कब्रिस्तान गिरवा दिया उन्होंने। और भी बहुत सारा मतलब कोई भी कभी भी उनको फ़ोन करो तो उपलब्ध रहती हैं, कोई भी व्यवस्था कराना है कुछ कराना तो आ जाती है। उनका सिस्टम अच्छा है। नीतीश कुमार का जो 15 साल का शासन था उसको आप किस तरह से आकलन करना चाहेंगे? बिहार में वाकई में कुछ चीज़ों पर विकास हुआ या विकास हुआ ही? नहीं, 40% विकास हुआ, 60% बेवकूफ़ बनाया। और वो ऐसा काम किए जिससे उनको नाम मिले, जनता को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिया उन्होंने। अभी किसान बिल पे किसान मर रहे हैं, उस पर समर्थन किया उन्होंने किसान बिल के खिलाफ। इससे पहले हम लोग जो मुस्लिम समुदाय है 3 तलाक के बिल पे उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया। जो भी बिल आया उसमें जो है उन्होंने जनता से नहीं पूछा कि भाई आप ये जो बिल आ रहा है इसका क्या ये है, तो वो बीजेपी जो कहती रही वही करते हैं। बीजेपी की बी टीम ही है। आपको क्या लगता है तो महागठबंधन यहाँ से आप जाहिर सी बात है आप कह रहे हैं कि भावना जी को हम लोग मतदान करेंगे, तो क्या महागठबंधन के जो सीएम घोषित उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अगर सीटें आई तो वही बनेंगे। अगर इतनी सीट आई तो ये तो एक क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र की भी जनता जो डिसीजन करेगी तो उस आधार पे अगर सीटें लेकिन आई। तेजस्वी यादव के चेहरा पर तो महागठबंधन में भी रार है कि तेजस्वी यादव कैसे सीएम बन जाएगा। नहीं, तो रार कांग्रेस पार्टी सबसे सेकंड पार्टी वही है, तो सेकंड पार्टी जब एक्सेप्ट कर लिया तब तो रार का मतलब ही नहीं है। बाकी जो तो मुकेश सहनी तो चल ही गए हो, उनका अपना जनाधार नहीं है। मतलब कहने के लिए सब नेता बन जाता है वो अलग बात है, उनका अपना क्या जनाधार है? उनका अगर जनाधार नहीं है तो फिर महागठबंधन में उसको शामिल कैसे किया? वो जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग भी वोट नहीं देते उनको। अच्छा जी, हमारे बाजू में बिशनपुर, हमारी बिशनपुर पंचायत हमारा गांव पड़ता है, वहाँ उनकी समुदाय के लोग हैं, सब बीजेपी के मतलब वोटर हैं। उनको अब अगर विधायक भावना जी जीतती है चुनाव में तो आप लोगों को क्या ऐसी मांग होगी कि ये हमारा काम इस 5 वर्षों में होना चाहिए? 5 वर्षों में कुछ ऐसा विकास होना ही जिससे जनता को जो है ना फायदा हो। दो आपस में दो समुदाय नहीं लड़े, हिंदू मुस्लिम नहीं हो, कॉमनल फीलिंग नहीं होनी चाहिए। जब जनता खुश रहेगी तो ही विकास होगा। जनता जब आपस में उलझी रहेगी तो विकास नहीं होगा। अभी ये कोरोना महामारी आया उसमें ज़बरदस्ती का ठोक दिया कि मुसलमान ने फैलाया, तो अब ऐसा हो गया था गांव में हालत की एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते थे, दूर से भागते थे। ये सब नीतीश जी ने इन्हीं की कंपनी का फैलाया हुआ, उन्होंने ही तो फैलवाया ये। अगर ये अगर चाहते तो ऐसा नहीं होता। अब वही बाद में कोर्ट ने डिसीजन किया कि साहब नहीं कोरोना किसी मुसलमान ने नहीं फैलाया, तो एक आपदा है जो किसी को भी हो रही। लेकिन मतलब सब उनकी अपनी अलग अलग जमात वाले का इतना कर उन्होंने किया। एक लफ्ज़ नहीं बोले उस पर। हम जितने बिहारी बाहर थे, मैं खुद बम्बई रहता हूँ, जितने बिहारी बाहर थे वो अफसोस कर रहे थे लेकिन आना चाहते थे गाँव, उनको मना कर दिया भाई नहीं आएंगे। जो बड़े बड़े लोगों के लड़के पढ़ रहे थे कोटा में, जोधपुर में, उनको की व्यवस्था हो गई, उनको ले आए, लेकिन मजदूर को नहीं लाया। पैदल चल के मजदूर मर गए। अब उसमें मजदूर भी हमारे वाले में भी हमारे भाई भी कुछ ऐसे भक्त हैं कि जो कहते कि नहीं बहुत अच्छा किया। अरे जब पैदल चल के छाले पड़ गए, दरभंगा की ये अपना टेक्टार के पास जो गाँव है वहाँ की एक लड़की थी पासवान, वो अपने बाप को हरियाणा से साइकिल पर लेके चली आई। उसका दर्द नहीं दिखा लेकिन बच्चे का दर्द दिखता है। तो इनको ये लोग सब सरमाएदार की पार्टी है, जो लोग सरमाएदार हैं उन्हीं के पीछे काम करती है, उन्हीं का फायदा करती है। ओवैसी साहब भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार देंगे। वैसे साहब बी टीम है बीजेपी के, वो सिर्फ वोट काटने आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी आती है, उनका क्या जनाधार है जमीन पर? उनको कोई वोट देता है तो जो 50 वोट देगा या 500 वोट देगा वो वोट खराब होता है। जो अच्छा कैंडिडेट है, सेक्युलर कैंडिडेट, जात नहीं देखना किसी को, हम लोग जात नहीं देखते हैं। जो सेक्युलर कैंडिडेट है उसको पोल करना है और जिसकी पोजीशन बढ़िया हो। तो ये थे बेनीपट्टी विधानसभा के मकिया गांव से कैमरामैन बुद्धिनाथ झा के साथ कदीजा।